दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अब से पहले भी मैं आपको कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की अलग अलग कॉइन्स की जानकारी देता रहा हूँ। आज इसी सीरीज़ में मैं आपके सामने लाया हूँ 5 रुपये का यह सिक्का 150th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि आप इस कॉइन को देख रहे हैं, भारत सरकार ने समय समय पर अलग अलग विषयों पर बहुत सारे कमेमोरेटिव कॉइन्स यानी कि स्मारक सिक्के जारी किए हैं। किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान देने के उपलक्ष्य में इस तरह के स्मारक सिक्कों को जारी किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई नेता हो, कोई हमारे भारत की कोई महान हस्ती हो, उसके जन्म दिवस के अवसर पर, उसकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस तरह के स्मारक सिक्कों को उनको सम्मान देने के संदर्भ में जारी किया जाता है। इसके अलावा कोई सरकार की योजना हो, कोई भारतीय ऐतिहासिक घटना हो, उन सबको चित्रों के माध्यम से इन सिक्कों पे अंकित किया जाता है, जिसे स्मारक सिक्का कहते हैं। इस तरह से भारत की जो उपलब्धियां हैं वह सिक्कों पर स्मारक सिक्कों के रूप में अलग अलग समय पर जारी की जाती हैं और आम चलन के डेफिनेटिव सिक्कों को रेगुलर जारी किया जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई वो 1857 में हुई और 2007 में इस ऐतिहासिक घटना ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही भारत सरकार ने 5 रुपये का यह सिक्का जारी किया था। 5 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन्स यह एक आप देख रहे हैं मेरे पास, जो ये स्टेनलेस स्टील में है और एक कॉपर निकल में, एक ही श्रेणी में 2 तरह के सिक्के एक ही समय पर जारी किए गए। आज हम जानेंगे इन दोनों सिक्कों के बारे में, क्या है इनके प्राइस, कैसे ये जारी किए गए और इनके पीछे का इतिहास क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर बार मिले नए कॉइन्स के साथ, नई जानकारी के साथ। तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने स्कूल्स की किताबों में पढ़ा है कि 1857 का विद्रोह हमारा भारत का पहला विद्रोह था, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस सिक्के को उसी उपलक्ष्य में जारी किया गया था। यह स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 10 मई 1857 को, जिसे भारत का विद्रोह भी कहा जाता है। 150 वर्ष 2007 में इसको पूरे हुए, इसलिए इस ऐतिहासिक घटना की याद में इस सिक्के को भारत सरकार ने जारी किया। यह सिक्का स्टेनलेस स्टील का है। इसके फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, पहले जानते हैं इस स्टील के कॉइन्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों को दिखाया गया है, जिसमें आपको झांसी की रानी, जनरल तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय और स्वतंत्रता संग्राम के और भी सैनिक आपको इसमें तोप या बंदूकों के साथ दिख रहे होंगे। उसके ठीक नीचे 150 वर्ष हिंदी में और 150 ईयर्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक उसके नीचे 1857 और 2007 यानी कि 150 वर्षों का जो पीरियड है वह दर्शाया गया है। चूँकि यह सिक्का सिर्फ मुंबई मिंट से जारी किया गया था, इसीलिए उसके ठीक नीचे इसमें मुंबई का मिंट मार्क है। आप देख रहे होंगे इसमें डायमंड का आपको मिंट दिखाई दे रहा होगा, यह मुंबई का मिंट मार्क है, डायमंड शेप। सिर्फ अकेले मुंबई मिंट से इसको ढाला गया। मिंट मार्क के बाद आप ऊपर देखेंगे तो आपको हिंदी में स्वतंत्रता संग्राम और इसका इंग्लिश लीजेंड्स में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको दिखाई देगा अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और इसका डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ है। राइट और लेफ्ट में रुपए भारत हिंदी में, इंडिया और रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस सिक्के के और बाकी फीचर्स की बात करें तो 2007 में इस सिक्के को स्टेनलेस स्टील के मेटल में ढाला गया था। 6 ग्राम का वेट इस सिक्के में था और राउंड शेप में इस सिक्के को सिक्योरिटी एज के साथ डिज़ाइन किया गया था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यह एक सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन्स है और इसको मुंबई मिंट से ढाला गया था। उसके अलावा प्रूफ सेट में भी इसे मुंबई से डिज़ाइन किया गया था। बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस ये नॉर्मल कंडीशन में अगर ये कॉइन्स आपको मिलता है तो इसकी कीमत 50 रुपये से 70 रुपये के बीच है। और अगर यह सिक्का आपको नॉर्मल कंडीशन से अलावा यूएनसी कंडीशन में मिलता है या फाइन कंडीशन में मिलता है तो इसकी कीमत 100 रुपये से 150 रुपये के करीब हो सकती है। बात करें अब दूसरे कॉपर निकल के सिक्के की, तो दूसरा सिक्का जो कॉपर निकल का है वो है ये
इस कॉपर निकल के सिक्के में आप देखेंगे तो इस सिक्के में भी आपको फीचर्स करीब करीब बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, जैसा कि आपको स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप देखिए ये दोनों ही कॉइन एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें मेटल का फ़र्क है। एक सिक्का स्टेनलेस स्टील का है जो नॉर्मल है और कॉमन कैटेगरी में आता है। दूसरा सिक्का ये कॉपर निकल का है जो कि स्केयर रेयर कैटेगरी में आता है और इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस सिक्के की भी फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आप बीच में देखेंगे सभी भारत के स्वतंत्रता नायकों को दिखाया गया है, जैसा कि आप देखें झांसी की रानी, जनरल तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय और बाकी जो, और नीचे आप देख रहे हैं बंदूक और तोप के साथ बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिखाया गया है। ऊपर इसमें हिंदी में स्वतंत्रता संग्राम लिखा है और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो इसमें 1857 और 2007 इसका प्रिंटिंग ईयर लिखा हुआ है। उसके नीचे इसका मुंबई का मिंट मार्क है, डायमंड शेप आपको दिख रहा होगा। बैक साइड की बात करें तो इसके फीचर्स में भी बैक साइड में आपको अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, 5 रुपये डिनोमिनेशन दिख रहा है और इंग्लिश हिंदी में रुपीज़, रुपये, भारत और इंडिया लिखा हुआ है। बात करें इसके प्राइस की तो इसके प्राइस में आप नॉर्मल कंडीशन में तो सिक्का यह मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह सर्कुलेटिंग कॉइन ज़रूर था लेकिन यह ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हुआ, इसीलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। लेकिन इस सिक्के को कॉपर निकल की मेटल में ढाला गया 9 ग्राम वेट के साथ सिक्योरिटी एज में और मुंबई मिंट से ढाला गया। इसकी बात करें तो यह सिक्का आपको 2000 से 2500 के बीच में कीमत में मिलेगा। दोस्तों पीछे कुछ वर्षों में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही दबा दें बेल आइकॉन का बटन ताकि आपको मिले इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ। दोस्तों साथ ही मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कॉइन एग्जीबिशन के सिलसिले में। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं जून के महीने में 20, 21, 22 जून को मेरठ में एक कॉइन एग्जीबिशन होने जा रही है जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पैसा भी बिकता है। लास्ट ईयर 2024 में भी पैसा भी बिकता है ने एक पहली अपनी नेशनल लेवल की न्यूमिस्टिक कॉइन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी जो कन्वेंशन सेंटर में लगी थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। मैं उस एग्जीबिशन में 3 दिन गया था। उसके बाद अप्रैल में भी इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई थी जो लगाई थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और अब यह तीसरी अपनी एग्जीबिशन करने जा रहे हैं मेरठ में। पैसा भी बिकता है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी थोड़ा सा कॉइन्स और नोट्स और एंटीक आइटम्स की कलेक्शन का शौक़ है वह इस एग्जीबिशन में ज़रूर जाएं। देखिए एग्जीबिशन में जाने का फ़ायदा होता क्या है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमें अपनी भारतीय जो हमारी करेंसी है, नोट्स हैं या कॉइन्स हैं या ब्रिटिश इंडिया है, रिपब्लिक इंडिया है, उसके कॉइन्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप देखेंगे जैसे ये बुक्स हैं, यह बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप हर सिक्के के, हर नोट के प्राइस ईयर वाइज उनके जान सकते हैं, क्या उसका प्राइस चल रहा है। अभी 2025 की भी यह बुक मार्केट में आ चुकी हुई है। मैंने भी अभी फरवरी में एक एग्जीबिशन हुई थी, मैंने वहाँ से यह एक बुक खरीदी थी क्योंकि इनसे रेट्स का हमें अंदाज़ा हो जाता है। जो लोग सिक्कों की खरीद बेच करते हैं उनके लिए यह बुक्स बहुत ही कामयाब है, और जो लोग सिर्फ कलेक्शन करने के मकसद से जाना चाहते हैं तो वह इस एग्जीबिशन में ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको एग्जीबिशन में एक ही जगह पे अपने सभी तरह के जो भी आपकी ज़रूरत के सिक्के हैं, जो भी आपकी कलेक्शन के लिए सिक्के चाहिए, नोट चाहिए, रिपब्लिक इंडिया हो, ब्रिटिश इंडिया हो, एरर कॉइन्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो, साथ ही उनके लिए कोई एसेसरीज आपको चाहिए हो वह भी यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। आपको वहाँ पर अपने कॉइन्स के बारे में होल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, और जो प्लास्टिक के फॉइल्स होते हैं जिनमें आप अपने सिक्कों को सजो के रखते हैं, वह भी सब एसेसरीज आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही आपको एक ही जगह पे अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग सालों के सिक्के रेट के हिसाब से मिलते हैं। कम पैसों को भी मिलते हैं, ज़्यादा के भी मिलते हैं, वह उसकी कंडीशन के आधार पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको जानने का मौका मिलता है एक दूसरे को, जो आपके कलेक्टर्स हैं, आपके साथी हैं, या जो थोड़ा बहुत भी आपस में अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं करेंसी को, ऐसी भी आपको सुविधाएं वहाँ पर मिल जाती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये नोट्स आपको दिखेंगे, कितने पुराने नोट्स हैं, हमारी भारतीय करेंसी है। ऐसे ऐसे नोट यहाँ देखने को आपको मिलेंगे जो आपने अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे। जो कलेक्टर्स हैं उनको तो देखने को मिलते हैं, अमूमन जो नॉर्मल एक आम आदमी है उसके लिए भी कॉइन एग्जीबिशन अपने इतिहास को, अपनी करेंसी को, अपने आरबीआई की जो भी हमारी करेंसी प्रिंट हुई है उनके जानने के लिए एक बहुत अच्छे मौके होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस एग्जीबिशन को जरूर अटेंड करें और जानें अपने देश की करेंसी के इतिहास को। तो दोस्तों यह जो एग्जीबिशन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं 20, 21 और 22 जून को 2025 में, जो कि मेरठ में होने जा रही है। इसका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। एड्रेस है 50/60 जगदीश मंडप,
मेरठ दिल्ली रोड, मेरठ यूपी। दोस्तों दिल्ली से भी बहुत ही कम डिस्टेंस पे है और उसके आसपास के जो लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वह इस एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं तो वो उनके लिए बेहतर और फायदेमंद होगी। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।